Now to write a first PHP program, I will open my code editor. कोड एडिटर में आप लोगों ने PHP का कोड लिखना है, उसको सेव करना है आप लोगों ने कौन से लोकेशन पर। सी ड्राइव के अंदर आप लोगों को एक XAMPP नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आप लोगों को एक htdocs नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आप लोगों ने आपका PHP का कोड सेव करना है, इसी लोकेशन पर सेव करना है। अगर आप इसके अलावा किसी और लोकेशन पर आपकी PHP की फाइल सेव करोगे तो वो रन नहीं होगी, क्योंकि आपका अपाचे सर्वर इसी लोकेशन से आपकी PHP के फाइल को रीड करके प्रोसेस करता है। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले हम लोग VS कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। देखो, PHP में काम करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है, और फोल्डर आपको बनाना है आपके सी ड्राइव के अंदर। सी के अंदर आप लोगों को देखो इस तरीके से XAMPP नाम का फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर जैसे ही आपका XAMPP का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अपने आप सी ड्राइव पर ये फोल्डर आ जाता है। इसके अंदर आप लोगों को एक htdocs नाम का फोल्डर मिलेगा। सो यू कैन सी हियर htdocs, और इसके अंदर आप लोगों ने आपका खुद का प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर आप लोग आपके PHP के कोड या फिर फाइल्स रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ PHP कोड। ओके, अब इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मेरा VS कोड यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। फाइल में जाना है VS कोड के, और यहाँ से ओपन फोल्डर। देखो ओपन फोल्डर में सी ड्राइव पर XAMPP के अंदर htdocs, जैसे आप अगर किसी भी लोकेशन पे होंगे तो सबसे पहले सी ड्राइव पर जाना है, यहां से आप लोगों ने जाना है htdocs के XAMPP के अंदर, यहां से जाना है आप लोगों ने htdocs के अंदर, और जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है यहां से, और इसको ओपन करना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं जब यहाँ पर VS कोड के अंदर कोई फाइल यहाँ पर क्रिएट करूंगा तो वो डायरेक्टली मेरी PHP कोड फोल्डर के अंदर क्रिएट हो रही है, और ये पर्टिकुलर फोल्डर हमारा बाय डिफॉल्ट htdocs के अंदर है। तो हमको हर बार उस लोकेशन पर सेव करने की जरूरत नहीं। एक बार हमने वहां पर लोकेशन पर फोल्डर बना लिया और उस फोल्डर को हमने VS कोड के अंदर ओपन लोड कर दिया, तो इससे आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट नाम से मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, और जैसे मैंने कहा कि PHP फाइल हैज .php एक्सटेंशन, तो मैं इसको एक्सटेंशन दे देता हूँ .php। तो फर्स्ट .php, यहाँ पर मैं PHP का कोड लिख देता हूँ। दिस एंटायर कोड वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। मैंने यहाँ पर एक PHP टैग लिखा, और इसके अंदर मैं एक इको स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू PHP। Instead of hello world, we will write welcome to PHP, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप लोगों को इस पर्टिकुलर पेज को रन करना है, और रन करने के लिए देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हमने XAMPP का हमारा होम पेज लोड किया है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो लोकल होस्ट टाइप किया है, लोकल होस्ट के बाद यहाँ पर आपके फोल्डर का नाम आप टाइप करो PHP कोड। तो PHP कोड का फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर जितने भी फाइल्स आप लोगों ने बनाए हैं वो फाइल्स आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगे। अब ये फर्स्ट .php हम लोगों ने अभी सेव की है, तो इसको मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वेलकम टू PHP आउटपुट यहाँ पर मेरे सामने आ गया इस पेज का। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ HTML का कोड लिखता हूँ।
Okay. So these are some HTML tags and it consists H1. The page is something like that. यहाँ पर हमारा HTML है और यहाँ पर हमारा PHP है. मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ, ब्राउजर को ओपन कर देता हूँ यहाँ से और इसको सिर्फ मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ. रिफ्रेश करके इस पेज को लोड कर देता हूँ. तो आप लोग देख सकते हो वेलकम टू PHP. ये PHP के कोड के थ्रू प्रिंट हुआ है और हेलो HTML का H1 टैग है. अब अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका सोर्स देखता हूँ, सोर्स कैसे देखना है, you can go and inspect. So you will see the page source. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू पेज सोर्स. पेज के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद और इस पेज सोर्स में अगर आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी PHP का टैग नहीं दिखेगा. जैसे कि मैंने बताया कि PHP ब्राउजर कैन नॉट अंडरस्टैंड PHP. Browser can understand only client side script. HTML is a client side script. So this HTML you can see in browser source. बट PHP का टैग यहाँ पर नहीं मिला. PHP के टैग की बजाय मुझे यहाँ पर मिला वेलकम टू PHP. ये जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि जैसे ही आप लोग PHP का पेज लोड करते हो इनिशियली, तो जो आपका पेज सर्वर को सबमिट होता है, सर्वर वहां का PHP प्रोसेस करके उसको HTML में कन्वर्ट करके आपके ब्राउजर को देता है. तो वही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. This the hypertext is pre-processed by PHP server and output is converted into plain HTML and that is returned to the browser. Welcome to PHP. So this was very simple and I hope you all have got the brief idea of how to write your first PHP